मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे हम कर रहे थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कर रहे थे। उसके अंदर हम 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन की तरह है या नहीं, कि हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं या नहीं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है या नहीं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोफेशन होता क्या है। ठीक है, सो पहले हमें प्रोफेशन देखना पड़ेगा कि प्रोफेशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं क्या वो मैनेजमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते। सो देखिए बेटा, कहते यू हैव अंडरस्टूड सो फार दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नीड टू बी मैनेज। आपको ये पता है बेटे कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। ये हमने पढ़ा है, हमने ऑब्जर्व भी किया है कि ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू मैनेज दैम। सभी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो लार्ज है स्मॉल है, सभी को क्या होती है, किसी स्पेशल स्किल की, स्पेशल क्वालिफिकेशन की, स्पेशल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जो कि वो इस तरह के इंडिविजुअल्स देखती है जिनके अंदर ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, कि वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके। सो इसीलिए आजकल कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कंसर्न जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं कि हमें मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल चाहिए जिनके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो। सो अ प्रोफेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर प्रोफेशन आपने कहना है तो प्रोफेशन के लिए पहले कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो साइलेंट फीचर्स जो हम प्रोफेशन के पढ़ेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कहते हैं प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मीन्स आप किसी भी प्रोफेशन की बात करो, अगर मैं टीचर की बात करूं, अगर किसी ने टीचर बनना है तो उसने भी पहले बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, प्रॉपर नॉलेज ली होगी उसके रिगार्डिंग। तो क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है ना। कहते सभी के सभी प्रोफेशन, जितने भी प्रोफेशन है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर ही मतलब बेस्ड है, क्योंकि सभी पर्सन जो हैं जिन्होंने मतलब अपने किसी भी ना किसी प्रोफेशन में एंटर हुए हैं, उन्होंने उसके रिगार्डिंग प्रॉपर जो है वो नॉलेज ली है, उसकी स्टडी जो है, उसके कोर्सेज, उसकी थ्योरीज के बारे में प्रॉपर उन्होंने पढ़ा है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है कि इस प्रोफेशन के अंदर, किसी भी प्रोफेशन के अंदर कोई भी पर्सन ऐसे एंटर नहीं कर सकता कि मान लो उसका मन किया कि मैंने डॉक्टर बनना है और कल को वो क्लिनिक खोल के बैठ गया और अपना जो डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी और बैठ गया कि हाँ मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। नहीं, इसके लिए आपको क्या है कि प्रॉपर आपको जो है उस चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी आप जो है उस प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हो। लाइक अगर मैं बोलूँ कि आपके पास, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपके पास ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है ना, आपने जो उसके एग्ज़ाम्स पास आउट किए होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन सी होती है, जो कि आपको ये सर्टिफिकेट्स ग्रांट करती है, जिसके अंडर आपने अपनी कोर्सेज, अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करती है, जो कि रेगुलेट करती है कि हाँ आप उस प्रोफेशन के अंदर एंटर हुए हो। सो प्रोफेशनल, all professions are affiliated to a professional association which regulates entry। आपको सर्टिफिकेट देती है प्रैक्टिस का, आपको फॉर ये फॉर्मुलेट करती है, एनफोर्स करती है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है बेटे, आप देखिए कि प्रॉपर जो है, अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर किसी बिजनेस में एंटर करते हो तो आपको पहले ओथ दिलवाई जाती है ना, कि आपने मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, सीक्रेट रखने हैं, इसके प्रति आपने ऑनेस्ट रहना है, तो आपको ओथ दिलवाई जाती है, वही है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या कहती है कि प्रोफेशन के अंदर आप एंटर करते टाइम आपके पास उस प्रोफेशन का, उसके एसोसिएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपके पास बार काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वही कहते सभी के सभी प्रोफेशंस
कोड ऑफ कंडक्ट जो कि उसके भी जो मेंबर्स हैं उसके बिहेवियर के बारे में गाइड करते हैं कि मेंबर्स किस तरह से रहेंगे, कैसे बिजनेस को मतलब चलाएंगे, वो किस तरह से उन्होंने कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। आप किसी प्रोफेशन में एंटर करते हो तो आपको ओथ दिलवाई जाती है, वो आपकी क्या होती है, एथिकल प्रैक्टिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। बेटे नेक्स्ट है जैसे सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या है, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में एंटर करते हो तो हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मोटिव बिजनेस है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है, बट कहीं ना कहीं आपका मोटिव सर्विस देना भी होता है। मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा है, हॉस्पिटल खोल के बैठा है, उसने प्रॉफिट तो कमाना ही है, बट साथ ही साथ उसका मोटिव क्या होता है, पेशेंट को सर्व करना। ठीक है ना, कि पेशेंट को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये ना हो उसने मतलब प्रॉपर उसको पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, प्रॉपर उसकी केयर करनी होती है। अगर मान लो हम टीचर हैं, ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव सैलरी लेना तो है ही है, बट साथ ही साथ हमारा मोटिव क्या है कि हमारा जो मेन मोटिव है कि बच्चों को जो भी हमने काम करवाया है वो अच्छे से समझ आ जाए, उनको जो है बेस्ट से बेस्ट हम बताएं प्रॉपर एग्जाम्पल से, ताकि उनको वो चीज़ जो है, वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो साथ ही साथ हमारा सर्विस मोटिव भी तो हुआ ना। ये थे प्रोफेशन के बेटे 5 फीचर्स कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस मोटिव है। अब हमने ये देखना है कि क्या प्रोफेशन के ये फीचर्स मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते। सो फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हम मैनेजमेंट के बारे में देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट की भी क्या है, प्रॉपर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या प्रॉपर इसके प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपने एक्वायर किए हैं। दिस नॉलेज जो आपने डिफरेंट कॉलेजेस से ली, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से जो है आपने एक्वायर करी है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जर्नल्स पढ़ी। सो जो प्रोफेशन का फर्स्ट फीचर था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट का भी वही फीचर मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर आपने मैनेजर बनना है, कुछ भी है, तो आपने भी तो मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ी हैं, प्रॉपर उसकी थ्योरीज पढ़ी हैं, प्रॉपर उसकी नॉलेज ली है। सो जैसे मैनेजमेंट की एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIMs भी तो प्रोवाइड करते हैं ना। तो ये भी क्या है, इसका फर्स्ट फीचर जो है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, सो अगर फर्स्ट फीचर को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अगर हम सेकंड फीचर देखें, सेकंड फीचर में हमने जो प्रोफेशन का सेकंड फीचर था वो था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसका अगर देखें तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज। तो इसके अंदर किसी भी पर्सन पे जो मतलब जो भी मैनेजर के तौर पे किसी एंटरप्राइज के अंदर डेजिग्नेट हो रहा है या अपॉइंट हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। किसी को भी हम मैनेजर के तौर पे मतलब अपॉइंट कर सकते हैं जिसके पास इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पोसेस्ड। हमें ये जरूरी नहीं होता कि उसके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका जो है एमा के अंदर नाम दर्ज हो, ऑल इंडिया मैनेजमेंट जो आपका एसोसिएशन है उसके अंदर आपका नाम दर्ज हो, ये जरूरी नहीं है। सो कोई भी जो है इसका मैनेजर बन सकता है। अनलाइक प्रोफेशन सच एस मेडिसिन और लॉ के अंदर तो आपके पास डॉक्टर की प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके पास अगर लॉयर बनना है तो आपके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए वैलिड। पर कहीं भी ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास मैनेजर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज है, ट्रेनिंग है, तो आप मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किए जा सकते हो। सो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड जो फीचर था प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो सेकंड फीचर के अकॉर्डिंग तो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशन। ठीक है ना। थर्ड अगर बोले, कहते देयर आर सेवरल एसोसिएशन हैं जो कि मैनेजर्स को प्रैक्टिस करवा रही हैं इंडिया के अंदर, लाइक एमा जो मैंने अभी बताया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, उनके भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं। सो मैनेजर्स के लिए किसी भी तरह की कोई कंपल्शन नहीं है कि वो उस एसोसिएशन के मेंबर्स हों ही हो, उनका नाम उस प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर दर्ज हो ही हो। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो थर्ड फीचर भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ। थर्ड फीचर के अकॉर्डिंग भी हम यही कहेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशन। देखिए बेटा, फोर्थ पॉइंट, द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल।
अभी हमने प्रोफेशन के अंदर पढ़ा कि प्रोफेशन का मोटिव के साथ साथ में क्या होता है, सर्विस मोटिव। बट मैनेजमेंट के अंदर हमने डे वन से ही पढ़ा है कि मैनेजमेंट किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो इसके अंदर जो है मेन मोटिव हमारा क्या होता है, अपने गोल्स को अचीव करना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना। बट हमने यहाँ कहीं भी सर्विस मोटिव के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। तो उनका प्रोफेशन के अंदर तो सर्विस मोटिव आ गया, पर इसके अंदर क्या आया कि हमारा जो है मेन मोटिव अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करना। सो प्रोफेशन का जो फीचर सर्विस मोटिव है वो भी मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ। सो मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशन। हमने 5 फीचर्स पढ़े प्रोफेशन के, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रोफेशन का एक ही फीचर जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हुआ, बाकी चारों फीचर जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुए। सो हमारे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशन। ठीक है, तो ये था बेटे मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन, यहीं पे हमारा नेचर खत्म होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो खत्म होता है। सो कल हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।